नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के सदस्यता छानबीन समिति बुझौलक प्रतिवेदन 8,52,711 सदस्य के क्रियाशील सदस्यता देहल गई। जसपा के आधिकारिकता उपेंद्र यादव के पक्ष में देवे के निर्वाचन आयोग के फैसला। यादव पक्ष के बैठक आज बैठ रहल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के ई बरस के मुनाफा 2 वर्ष से ज्यादा घटल। विद्युत चुहावट के कारण नाफा घटल, प्राधिकरण के कहना। इराक में कोनो भी विदेशी फौज के जरूरी ना भइल, प्रधानमंत्री मुस्तफा के कहना। अमेरिकी फौज 2021 के अंत तक लौटी। 32वां टोक्यो ओलंपिक खेलकूद जापान में जारी। आज नेपाल के खिलाड़ी एलेक्स प्रतिस्पर्धा करी हैं। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के पदाधिकारी लोग प्रतिवेदन बुझौले बा। मंगर के प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैठल पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी लोग के बैठक में 13 पृष्ठ के प्रतिवेदन बुझाओल गई बा। क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति 14वां महाधिवेशन के प्रायोजन के खातिर कुल 8,52,711 सदस्य सबके क्रियाशील सदस्यता देहले बा। पदाधिकारी बैठक में पेश भइल विवरण मुताबिक 4,43,678 जने नयाँ सदस्य थपल गइल बाटे त 4,09,000 के नवीकरण भइल बा। सबसे ज्यादा क्रियाशील सदस्य बागमती प्रदेश में 1,86,000 के नाम अनुमोदन भइल बाटे त सबसे कम कर्णाली में 54,566 जने बाटे। रमेश लेखक नेतृत्व के क्रियाशील सदस्य छानबीन समिति से तैयार कैल प्रतिवेदन पदाधिकारी बैठक में छलफल के बाद केंद्रीय कार्य समिति में पेश होगी। समिति धनुषा क्षेत्र नंबर 4, सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 आ 12 तथा सप्तरी जिला के क्रियाशील सदस्यता विवाद सल्टावे ना सकल जनौले बा। निर्वाचन आयोग जनता समाजवादी पार्टी के आधिकारिकता उपेंद्र यादव पक्ष के देवे के फैसला कैले बा। महंत ठाकुर पक्ष के दोसर दल दर्ता के खातिर आह्वान समेत कैले बा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उपेंद्र यादव पक्ष के निर्वाचन आयोग आधिकारिकता देहले बा। यादव पक्ष में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बहुमत सदस्य भइला से आयोग उपेंद्र पक्ष के आधिकारिकता देहलक। सोमवार के निर्वाचन आयोग में जसपा के उपेंद्र यादव आ महंत ठाकुर पक्ष में सशरीर उपस्थित होके हस्ताक्षर शनाखत करावला से उपेंद्र यादव के पक्ष में बहुमत देखला के बाद यादव पक्ष के ही आधिकारिकता देहल आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देहने। केंद्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरू मध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेंद्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ। आयोग 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के आधिकारिक मानद अध्यक्ष उपेंद्र यादव और दोसर अध्यक्ष महंत ठाकुर के पक्ष में हेड काउंट कैले रहे। 51 सदस्य मध्य रेशम चौधरी तटस्थ बैठल रहलन। दिल्ली बाजार कारागार में रहल चौधरी के कड़ा सुरक्षा के बीच आयोग में हाजिरी करावल गई रहे, लेकिन वहां के दोनों पक्ष में शनाखत ना कैलन। पक्ष विपक्ष में भइल 51 जना मध्ये यादव के पक्ष में 34 जने और ठाकुर के पक्ष में 16 जने कार्यकारिणी सदस्य हस्ताक्षर कैले रहे। उहाँहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरू, विगतमा गरेका कमी कमजोरीहरूको लागि यही निर्वाचनको कार्यालयमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई दुईटै पक्षलाई बोलाउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई राखेका थियौँ। त्यो दिन हाम्रो सम्भावना मिल्ने सम्भावना थियो र हामी अधिकारिताको लागि गरेका हौँ। हाम्रो पार्टी फुटेको होइन, केही व्यक्तिहरू जानुभएको छ। आयोग यादव पक्ष के आधिकारिकता देवे के निर्णय कैला बाद ठाकुर पक्ष के नया नाम और नया चुनाव चिन्ह सहित आवे खातिर निर्वाचन आयोग मौका देहले बा। उपेंद्र यादव पक्ष में ना रहल सांसद सब जसपा छोड़ी त उ सब के कार्रवाई करे के राजनीतिक दल संबंधी ऐन आकर्षित होखी ना होखी बारे फैसला मौन बाटे। आयोग अन्य बात में अपना सबके बहुते भूमिका ना होखे के उल्लेख कैले बा। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक आज बैठ रहल बा। निर्वाचन आयोग से आधिकारिकता देहला बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव बैठक बोलौला हवन। दोपहर 2 बजे के बाद कार्यालय बालकुमारी में बोलावल बैठक में पार्टी के आगामी रणनीति, सरकार में शामिल होके लगात के विषय में छलफल होके के एक नेता जानकारी देने। दोसर अध्यक्ष महंत ठाकुर पक्ष आज के बैठक में सहभागी ना होके भइल बाटे।
ठाकुर पक्ष के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण बैठक बारे अपना सबके जानकारी ना भइल जनौले बाड़न। 51 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में यादव पक्ष में 34 जने सदस्य देखल गइल बाटे त आयोग सुमार के यादव पक्ष के ही आधिकारिकता देहले रहे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भइल बा। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में आज सवेरे भइल भेटवार्ता में मंत्री परिषद विस्तार समसामयिक विषय में छलफल भइल बताओल गइल बा। कांग्रेस सभापति देउवा 29 गते प्रधानमंत्री में नियुक्त भइलासँगै कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र के तरफ से दू जने मंत्री बनल रहे। वैसे ही प्रधानमंत्री देउवा इतवार के 1 जने राज्य मंत्री थप कइले बानी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नियुक्ति के लेके कांग्रेस भीतर से ही प्रधानमंत्री के शिकायत हो रहा बा। प्रधानमंत्री देउवा सावन 3 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक में विश्वास के मत लेहला के बाद सभी दल के मिला के आगाड़ी बढ़े पड़े के भइला से मंत्री परिषद विस्तार में लेट हो रहा बताउले बाड़न। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के ई वर्ष के मुनाफा 2 वर्ष से ज्यादा घटल बाटे। वित्तीय वर्ष 11 अरब 6 करोड़ नाफा कमाइल प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2077-78 के नाफा 5 अरब में झरे के आकलन कैले बा। आर्थिक वर्ष 2072-73 में 8 अरब 89 करोड़ घाटा में रहल नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कुलमान घिसिङ से संभालला के बाद निरंतर नाफा में गइल रहे। लेकिन आर्थिक वर्ष 2077-78 में प्राधिकरण से कमाउते आयल नाफा 2 वर्ष से ज्यादा से घटल प्राधिकरण जनौले बा। प्राधिकरण के मुताबिक आर्थिक वर्ष 2077-78 में विद्युत चुहावट बढ़ल, कोरोना महामारी के कारण योजना सबके कार्यान्वयन में लेट भइला से देश भीतर के विद्युत मांग के आपूर्ति करे खातिर भारत से विद्युत आयात कैला के कारण मुनाफा में असर पड़ रहा। प्राधिकरण में अभी कार्यकारी निर्देशक के रूप में हितमान साक्य कार्यरत बाड़न। नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल के प्राधिकरण में कैल स्वागत कार्यक्रम के बीच साक्य विद्युत चुहावट लगायत के कारण से मुनाफा घटल वहाँ के बतौलन। साक्य के मुताबिक 2077 आषाढ़ तकले में 15.27% में झरल विद्युत चुहावट अभिन बढ़ के 16.3% में पुगल बाटे। ई बरस 14.5% में झारे के लक्ष्य रहे, लेकिन ओकर विपरीत फिर चुहावट बढ़े लागल बा। आर्थिक वर्ष 2072-73 में 25.78% रहल विद्युत चुहावट ओकरा बाद के वर्ष सब में निरंतर घटा के बीतल वर्ष तकले 15.27% में झरल रहे। 4 वर्ष में करीब 11% के चुहावट कम भइला से प्राधिकरण के वित्तीय रूप में करीब 8 अरब रुपया फायदा भइल रहे। प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 में 1 अरब 47 करोड़, आर्थिक वर्ष 2074-75 में 2 अरब 85 करोड़, आर्थिक वर्ष 2075-76 में 9 अरब 81 करोड़ मुनाफा कमैले रहे। निरंतर लोड सेटिंग के मार में रहल जनता सबके घिसिङ के कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता से 2075 साल बैशाख से लोड शेडिंग मुक्त बनाव में सफल भइल रहे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सार्वजनिक संस्था सब में सबसे ज्यादा कर्मचारी पूर्वाधार कवरेज कार्यक्षेत्र भइल संस्थान हुए। प्राधिकरण में कर्मचारी व्यवस्थापन से लेके एकर प्राविधिक और व्यवस्थापकीय पाटो के चुस्त दुरुस्त बनावत मुनाफा आर्जन करल चुनौतीपूर्ण देखल गइल बा। रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। लंबा समय के तैयारी के बाद नेपाली श्रमिक के इजरायल में रोजगारी मिले के भइल बा। वैदेशिक रोजगार विभाग आज सूचना जारी करत औपचारिक रूप में इजरायल रोजगारी के खातिर खुला भइल जनौले बा। सरकारी प्रक्रिया से कामदार पठाव के समझौता मुताबिक आवेदन खुला कैल में पहिलका चरण में इजरायल से सुसारे काम के खातिर 1000 नेपाली श्रमिक के आवेदन खुला गइलक। सूचना में 300 पुरुष और 700 महिला कामदार सबके रोजगारी के अवसर मिले के आरे उ सबके मासिक तलब 1,93,000 तोकल गइल बा और तलब हफ्ता में 42 घंटा के हिसाब में प्रदान करे के जनावल गइल बा। सरकार बीतल वर्ष इजरायल और नेपाल बीच श्रम समझौता करत पहिलका चरण में 500 कामदार पठाव के समझदारी कैले रहे। इजरायल जाए वाला कामदार के खाना के प्रबंध अपने से मिलाव के परी, लेकिन बैठे के प्रबंध रोजगारदाता कंपनी ही मिलाव के जनावल गइल बा। रोजगारी में जाए वाला करार अवधि 1 वर्ष के होके के भइला पर भी करार थप के 5 वर्ष तक बैठे के मिले के जनावल गइल बा। ताप्लेजुङ के कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र में नाउर के संख्या विगत के वर्ष से ज्यादा बढ़ते गइल बा। बीतल महीना नाउर गणना के तथ्याङ्क से एकर संख्या बढ़ल देखौले बा। बीतल महीना विश्व वन्यजन्तु कोष और कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद के सहकार्य में नाउर के गणना भइल रहे। गणना में कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र भीतर 1421 संख्या में नाउर रहल कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र के कार्यालय प्रमुख गणेश प्रसाद तिवारी बताउने। कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र के समुद्र सतह से
3500 मीटर से ऊपर के स्थान में नाउर मिलेला। नाउर के वास स्थान और चरण क्षेत्र के आधार मान के 4 गो ब्लॉक क्षेत्र विभाजन करके नाउर के गणना कैल गेल रहे। सिरहा में वर्षेनी रासायनिक मल के मांग बढ़ते गईल बाटे। मांग मुताबिक रासायनिक मल के आपूर्ति होके ना सकला बाद किसान समस्या में पड़ल बा। लहान स्थित कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड में वर्षेनी डीएपी और यूरिया मल के आपूर्ति घटते गईल बाद अन्य रासायनिक मल के बिक्री वितरण बढ़ल हुए। आर्थिक वर्ष 2076-77 के तुलना में बीतल आर्थिक वर्ष में 32,500 बोरा डीएपी और 6,440 बोरा यूरिया मल के आपूर्ति कम भइल हुए। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 92,683 बोरा डीएपी और 84,960 बोरा यूरिया मल आपूर्ति भइला में 60,183 बोरा डीएपी और 78,520 बोरा यूरिया मल आपूर्ति भइल कृषि सामग्री कंपनी लाहान के प्रमुख मणिराज पौडेल जानकारी देने। मांग मुताबिक आपूर्ति होके ना सकला से जिला में रासायनिक मल के हाहाकार होखेला। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था के लाभांश वितरण में कड़ाई करेके भइल बाटे। राष्ट्र बैंक परिपत्र जारी करत ऐसन व्यवस्था कैलक हवे। परिपत्र में लाभांश वितरण में हरदप कड़ाई कैला ना कैला पर अप्रत्यक्ष रूप में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब कमावल नाफा के बहुत रकम बैंक में राखे पड़े के नीतिगत व्यवस्था कैले बाटे। नया व्यवस्था मुताबिक अब बैंक तथा वित्तीय संस्था असल कर्जा में भी 1.3% नुकसानी व्यवस्था करे पड़े के भइल बाटे। इससे पहिले असल कर्जा के हक में 1% बराबर रकम मात्रै नुकसानी व्यवस्था करे पड़े के प्रावधान रहे। बैंक तथा वित्तीय संस्था से प्रवाह कैल सभी प्रकार के कर्जा में भाका नागल ना लागल जोखिम वापत तोकल प्रतिशत में रकम छुटवाए पड़े। राष्ट्र बैंक के पिछली नीति से बैंक के नाफा घटी। कोविड के जोखिम के कारण कर्जा प्रवाह में नुकसानी वापत के व्यवस्था बढ़ावल राष्ट्र बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इराक के प्रधानमंत्री इराक में अब कोनो भी विदेशी फौज के जरूरी ना भइल बतौले बानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अमेरिकी लड़ाकू सैनिक सब के 2021 के अंत तक में इराक छोड़े के बतौले बानी। यद्यपि इराकी सेना के तालीम और सलाह देवे के खातिर वहाँ अमेरिकी सेना सब रह रहल बतावल गइल बा। इराकी प्रधानमंत्री वाशिंगटन भ्रमण के समय में बोलत वहाँ के ऐसन घोषणा कैनी हा। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खादेमी संगे व्हाइट हाउस में बातचीत कैला के बाद बाइडेन ऐसन घोषणा कैनी हा। इराक में अभी 2500 के संख्या में अमेरिकी सैनिक सब बाटे। उ सैनिक सब इराकी फौज के बाकी रहल इस्लामिक स्टेट लड़ाकू से लड़े खातिर सहयोग कर रहल बतावल गइल बा। ये घोषणा के बाद भी कईयन अमेरिकी सैनिक सब इराक में ही रही। बाइडेन के घोषणा से इराकी प्रधानमंत्री के सहज होके के बतावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। विश्व खेलकूद के कुंभ मेला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद टोक्यो ओलंपिक जापान में जारी बाटे। राजधानी टोक्यो में जारी ओलंपिक में आज नेपाल के खिलाड़ी अलेक्जेंडर शाह एलेक्स प्रतिस्पर्धा करिहन। शाह पुरुष के 100 मीटर फ्री स्टाइल में प्रतिस्पर्धा करे के जनावल गइल बा। खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 में शुरू होके 7 खिलाड़ी रहल। ई प्रतिस्पर्धा में वहाँ के 6ठा लेन में रहल बड़न। एलेक्स संगे पैलेस्टाइन, भूटान, मालदीव्स, कोसोवो, गुयेना और सोलोमोन आइसलैंड भी खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करी। खेल में गौरिका सिंह और एलेक्स शाह और एथलेटिक्स के सरस्वती चौधरी प्रतिस्पर्धा करे के बाकी बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के सदस्यता छानबीन समिति बुझौलक प्रतिवेदन 8,52,711 सदस्य के क्रियाशील सदस्यता देहल गई। जसपा के आधिकारिकता उपेंद्र यादव के पक्ष में देवे के निर्वाचन आयोग में फैसला। यादव पक्ष के बैठक आज बैठ रहा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वर्ष के मुनाफा 2 वर्ष से ज्यादा घटल। विद्युत चुहावट के कारण नाफा घटल प्राधिकरण के कहना। इराक में कोनो भी विदेशी फौज के जरूरी ना भइल प्रधानमंत्री मुस्तफा के कहना। अमेरिकी फौज 2021 के अंत तक लौटी।
आ 32वां टोकियो ओलंपिक खेलकूद जापान में जारी। आज नेपाल के खिलाड़ी एलेक्स प्रतिस्पर्धा करेंगे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।